अच्छा जी, जो नेक्स्ट एग्जांपल हम करने लगे हैं नेस्टेड फॉर लूप की, किसकी जी? नेस्टेड लूप्स की जो नेक्स्ट एग्जांपल हम करने लगे हैं। पिछले एग्जांपल माशाल्लाह ज़हीन बच्चे थे, उनको समझ आ गई थी, इसलिए हम दूसरे एग्जांपल करने लगे। तो इसमें क्या होगा जी, लेट्स से हमने एक लूप बनाई है जिसके अंदर हम स्टार्ट ले रहे हैं 0 से, और कब तक चलाएंगे जी? हम इसको 4 तक चलाएंगे और हर बार इजाफा करेंगे, एक का इजाफा करेंगे और फिर नेक्स्ट फॉर लूप लगा देते हैं जी। नेक्स्ट फॉर लूप में हम कह देते हैं कि भाईजान इस डब्बे का नाम आप रखोगे जे। आप आई रख सकते हो, के रख सकते हो, टी रख सकते हो, सलमान रख सकते हो, इस डब्बे का आप कुछ भी नाम रख सकते हो। हमने बस ये डब्बा इसलिए इस्तेमाल किया ताकि हमारे लूप के चक्कर चलाने में ये इस्तेमाल हो सके। तो ये जनाब जो दूसरी लूप है ये तब तक चलेगी जब तक के आपका जे आई से कम या उसके बराबर हो, और साथ ही हर बार जे में इजाफा होगा प्लस का, सॉरी एक का इजाफा होगा, और हर बार स्क्रीन पर प्रिंट होना चाहिए जनाब जे प्रिंट होना चाहिए। क्या प्रिंट होना चाहिए? जे के डब्बे में जो भी वैल्यू होगी वो स्क्रीन पर आप प्रिंट करवा दीजिएगा। अब इस लूप को हम समझते हैं कि अल्लाह देता जैसे हम रन का बटन प्रेस करेंगे, यहां पर जो रन का बटन आपके पास डार्ट पैड में बना होता है, जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी लूप किस तरह से वर्क करेगी। ठीक है, आप भी गंदे अंडे समझ लें। अच्छा, तो सीन क्या होगा? सीन ये होगा कि आप देख सकते हो कि हम पहले देखते हैं केस 1 में क्या होगा। केस 1 में ये होगा, जैसे आप रन का बटन प्रेस करेंगे अल्लाह देता साहब आपके फॉर लूप को पढ़ना शुरू करेगा। पहले केस में क्या होगा, अल्लाह देता साहब देखेंगे कि आपके आई के डब्बे में क्या पड़ा हुआ है? 0 पड़ा हुआ है, 0, और फिर वो कंडीशन चेक करेंगे कि आई के डब्बे की वैल्यू क्या 4 से कम है, यानी क्या 0 4 से कम है? बिल्कुल कम है। साथ ही वो किधर घुस जाएगा? दूसरी लूप के पास चला जाएगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है। लूप यहां पर हरगिज नहीं टूटेगी क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है। जैसे कंडीशन ट्रू होगी अल्लाह साहब कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कंडीशन ट्रू है, यानी मैं इसकी ब्रैकेट में जा सकता हूं। वो सीधा आकर किसकी ब्रैकेट, किसकी अपना पढ़ेगा, नेक्स्ट फॉर लूप को पढ़ेगा, और नेक्स्ट फॉर लूप में साथ उसको नजर आएगा कि भाईजान एक जे का डब्बा बनाया हुआ है जो कि किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अब साथ ही चेक करेगा जे लेस देन और इक्वल टू आई। अब जे की यहां पर वैल्यू क्या है? 0, लेस देन और इक्वल टू आई, आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 0, लेस देन और इक्वल टू 0। अब क्या ये बात ट्रू है? हाँ, तो बस बराबर है, कम नहीं है लेकिन बराबर है। एक बात ट्रू होगी तो आपकी आउटपुट में यहां पर क्या आ जाएगा? क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी तो अल्लाह साहब कहां चले जाएंगे? लूप के अंदर चले जाएंगे और आपकी ये बात पढ़ेंगे। अब यहां पर आपने चाहे 1000 बातें लिखी हो, अल्लाह साहब आपकी हजारों बातों को पढ़ेंगे। अगर आपने एक ही बात लिखी हुई है तो आपकी वो एक बात को पढ़ेंगे। जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बड़े सॉफ्टवेयर बनाएंगे, तो आपकी एक एक लूप के अंदर हजारों बातें पड़ी होंगी। सही है, तो इधर सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है, वो आउटपुट में आपको शो करवाएगा, और वो बात क्या है कि जे की वैल्यू को प्रिंट करवा दो, तो आपकी आउटपुट क्या आ जाएगी? 0। अब क्या लूप यहीं पर खत्म हो जाएगी? नहीं, दोबारा चलेगी क्योंकि कंडीशन ट्रू ही थी। अब जैसे उसे प्रिंट कराएगा तो जे में क्या करेगा? एक का इजाफा करेगा। अब जे के अंदर क्या हो गया है? ए सॉरी 1, जे के अंदर 1 हो गया। क्या 1 जो है वो आई की वैल्यू तो अभी वही है, आई की वैल्यू में इजाफा नहीं हुआ। आई की वैल्यू क्या है? 0। 0 क्या 1 जो है क्या वो 0 के बराबर या उससे कम है? तो दोनों बातें गलत है। 1 तो 0 से बड़ा है। यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अल्लाह साहब कहां चले जाएंगे? इस केस 1 को छोड़ेंगे और केस 2 में चले जाएंगे, फॉर लूप के केस 2 में चले जाएंगे, यानी आई के अंदर फौरन ही अब एक का इजाफा होगा, इजाफा होकर कंडीशन चेक होगी। आई के अंदर पहले क्या था?
आई के अंदर 0 था, अब आई के अंदर क्या हो जाएगा 1, 1 चेक होगा 4 के साथ, क्या 1 4 से कम है, बिल्कुल कम है, अल्लाह ताला साहब इस लूप के अंदर दाखिल हो जाएंगे। साथ ही चेक करेंगे साथ ही जो है वो चेक क्या करेंगे कि दोबारा से सेकंड फॉर लूप को चेक करेंगे, और सेकंड फॉर लूप में जे किसके बराबर है। अब यहां पर नोटिस कर रहे हैं लास्ट टाइम जे के अंदर इंक्रीमेंट होकर 1 हुआ था ना, अब मैंने जे को दोबारा 1 नहीं रखा, जे को शुरू से ही शुरू कर रहा है क्योंकि नेक्स्ट फॉर लूप टूट गई थी। जे क्या है जी, अब यहां पर 0 है, और 0 किसके साथ कंपेयर होगा 1 के साथ, क्योंकि इस वक्त आई के अंदर अब क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है। 0 क्या 1 से कम है या उसके बराबर है, 0 1 से कम या उसके बराबर है, दोनों बातें ठीक है। 0 1 सॉरी एक बात ठीक है कि 0 1 से कम है, बात ठीक हो जाएगी, और क्या करेगा जी वो जे को प्रिंट कर देगा, और जे में इस वक्त क्या है 0, यानी 0 फिर से आपकी आउटपुट आ जाएगी। अब जे के अंदर होगा, जब ये बात प्रिंट हो जाएगी तो फिर से जे में होगा 1 का इजाफा, क्या जे में अब 1 का इजाफा हो गया, क्या 1 जो है यानी जे जो है वो कम या बराबर है 1 के बराबर है, कंडीशन होगी ट्रू, वो प्रिंट करवाएगा जे को, बिल्कुल करवाएगा, और जे में इस वक्त क्या है 1 है। ये आ गया आपके सामने। अब जनाब जे में होगा फिर दोबारा 1 का इजाफा, जे में क्या हो जाएगा अब 2 हो जाएगा, क्या 2 1 से कम या उसके बराबर है, बात गलत होगी, ये लूप टूट जाएगी, अल्लाह ताला साहब वापस कहां जाएंगे पहली लूप में जाएंगे। अब जब वो दोबारा पहली लूप में जाएंगे तो केस 3 होगा, ठीक है जी, केस 3 होगा, और केस 3 में क्या होगा जी, आपका आई 1 से अब क्या हो जाएगा 2, आई में लास्ट टाइम क्या था 1 था ना, अब आई में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या 2 जो है वो 4 से कम या उस कम है बिल्कुल जी कम है, साथ ही वो फॉर लूप में दाखिल हो जाएगा। जैसे वो फॉर लूप में दाखिल होगा दूसरे में, तो कंडीशन क्या चेक करेगा कि जे जो है वो किसके बराबर है 0 के बराबर है, यहां पर जे दोबारा से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लूप टूट चुकी थी, अब जे दोबारा 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब जो है कंडीशन चेक होगी, क्या चेक होगी, क्या 0 जो है वो कम या बराबर है किसके, क्यों तो आई के साथ, क्योंकि आई के अंदर इस टाइम क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है, तो क्या 0 जो है वो 2 से कम या उसके बराबर है, कम है, बराबर तो नहीं है लेकिन कम है, तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और वो किसको प्रिंट कर देगा 0 को, यानी जो जे में पड़ा हुआ था उसको प्रिंट कर देगा, और साथ ही जे के अंदर 1 का क्या कर देगा इजाफा कर देगा। अब 1 को वो कंपेयर करेगा किसके साथ 2 के साथ, क्या 1 2 से कम या उसके बराबर है, कम है, साथ ही वो कंडीशन ट्रू होगी, इस लूप के अंदर दाखिल हो जाएगा और जे को प्रिंट करेगा, जे के अंदर क्या पड़ा हुआ है इस वक्त 1, वो यहां पर 1 प्रिंट करेगा, उसके बाद दोबारा से जे के अंदर 1 का इजाफा करेगा, जे के अंदर क्या आ जाएगा 2, अब क्या 2 से कम या उसके बराबर है, बराबर है, तो साथ ही वो इसके अंदर दाखिल हो जाएगा और जे की वैल्यू प्रिंट कर देगा, जे के पास क्या है जी 2, ये 2 प्रिंट कर देगा। अब साथ ही वो जे के अंदर क्या कर देगा 3 कर देगा, और कंडीशन चेक करेगा क्या 3 जो है वो 3 से कम 2 से कम या उसके बराबर है, जब नीचे वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, क्योंकि 3 ना तो 2 से कम है ना तो उसके बराबर है, ये बात गलत हो जाएगी, और 3 को प्रिंट करने के लिए वो अंदर घुसेगा ही नहीं घुसेगा, और सीधा वापस चला जाएगा केस 4 में, यानी फॉर लूप के केस पहली लूप के केस 4 में चला जाएगा, और पहली लूप के केस 4 में क्या है जी, आपके पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। 3 को कंपेयर करेगा, क्या 3 4 से कम है, क्या 3 4 से कम है जी, बिल्कुल है, वो 3 की वैल्यू लेकर यहां पर चला जाएगा। अब यहां पर जे की वैल्यू क्या है
0 और 0 क्या 3 से कम या उसके बराबर है? बिल्कुल 0 3 से कम है, बराबर नहीं है। एक भी कंडीशन ठीक हो गई तो फौरन से वो कहां चला जाएगा? लूप के अंदर चला जाएगा और वापस क्या प्रिंट करेगा? 0 प्रिंट करेगा। फिर जे के अंदर क्या होगा? एक का इजाफा होगा, एक को वो कंपेयर करेगा 3 के साथ, बात ट्रू हो जाएगी तो वो प्रिंट क्या करवा देगा? दोबारा से 1 प्रिंट करवा देगा, क्योंकि जे के अंदर इस टाइम क्या पड़ा था? 1 पड़ा था। फिर से वो एक का जे के अंदर इजाफा करेगा, जे हो जाएगा 2, 2 जब उसके इजाफा करेगा 2 को वो 3 के साथ कंपेयर करेगा, 2 3 से कम है और उसके बराबर नहीं है, एक बार ठीक होगी तो साथ ही वो यहां पर क्या प्रिंट कर देगा? 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3। बात ठीक हुई, ये भी बात ठीक हुई, ये भी बात ठीक हुई, साथ ही यहां पर क्या प्रिंट कर देगा? 2 प्रिंट कर देगा। जैसे ही वो जे के अंदर 3 करेगा तो क्या 3 3 से कम या उसके बराबर है? बराबर तो है ना, तो साथ ही यहां क्या प्रिंट कर देगा? 3। अब वो जे के अंदर क्या करेगा? इजाफा करेगा एक का मजीद, जे के अंदर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या 4 3 से कम या उसके बराबर है? नहीं, ना तो कम है ना तो बराबर है, बल्कि उससे बड़ा है। ये बात नहीं होगी और वो जे में कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा और वापस चला जाएगा, वापस ऊपर चला जाएगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 की बजाय अब हो जाएगी वैल्यू 4। 4 के 4 से कम है? 4 तो 4 के बराबर है। साथ ही लूप आपकी चलना पहली वाली बंद हो जाएगी और अगली लूप फिर चलेगी ही नहीं, यहां पर आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपकी आउटपुट आएगी वो 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3, ये आपकी आउटपुट आएगी। इस तरह से आपकी बेसिकली नेस्टेड लूप रन होती है। हाँ, चीजी लूप ये आप लोग नोट करें इंशाल्लाह इसी लूप के बाद।